इसका नाम नहीं है, ये तो कोई कुली कर लेगा, कोई मजदूर कर लेगा। लीडर का काम है समाज की तामीर करना, आवाम को सही रुख पर डालना, और वही काम करने के लिए अख्तरुल आपकी खिदमत कर रहा है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इस मजबूती और तवानाई से आपके मसाइल को बिहार की असेंबली में मैंने उठाया है। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तो खुदनुमाई नहीं करता हूँ। आज तक अमर और पैसा के मसाइल को किसी को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि असबियत का शिकार हमारा इलाका था। असबियत किसको कहते हैं? असबियत कहते हैं वसूलों को ताक पर रखकर अपने नफ्स के खातिर किसी की पैरवी करना। हमारे यहाँ क्या है, कोई शराब पिएगा तो उसको क्या कहेंगे, धुकारेंगे, बदतमीज शराब पीता है, जुआ खेलता है तो उससे भी नफरत करते हैं। यकीनन है ये गलत काम है, उससे इंसान को फितने पर नफरत होती है। लेकिन अगर वो जरा तौबा कर ले तो उसकी तौबा को अल्लाह माफ करने वाला नफरत है। लेकिन बहन का तड़के का हक मार करके जो दाढ़ी बना लिया, टोपी पहन लिया है, आज सूफी साहब आगे मस्जिद में खड़ा है तो उसको कहते हैं और आगे कुरान के करीब लाते हैं। ये हराम खोटे है क्या? वो शराबी का तौबा करके माफ हो सकता है, लेकिन बहन का तड़का जो खा के बैठेगा खुदा भी उसको माफ करने वाला नहीं है। इसे ऐसे हराम खोटे को कहते हैं। तो हम एक बात कहते हैं कि वसूलों को समझिए। असबियत किसको कहते हैं? असबियत कह रहे हैं हम सब कुलिया चैन, वो सुजापुरी, अब उसी में अब अलग हो गए। नदी का उस पार वो अंसारी है, हम लोग शेख है ना। कसूर तो अंसारी के लड़के का है, लेकिन अंसारी भाई कहते कि नहीं हमको झुकना नहीं है तनवीर साहब का। नैयर साहब कहे नहीं, गलती तो है हमारा कुलिया का, लेकिन उस पार का किसी का अंसारी का बेटा है, उसको जीतने नहीं देंगे। इसको कहते हैं असबियत। जब फैसले की कुर्सी पर बैठे, किसी का मजहब मत पूछे कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सच्चाई पर चमार का बेटा हो उसका साथ दीजिए। सैयद का बेटा गलत कर रहा हो उसकी मुखालिफत कीजिए, ईमान यही कहता। और यही मैं अल्लाह का शुक्र है कि आपके यहाँ एक सड़ी हुई लाश थी, वो असबियत की लाश थी। अब तक जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ तो जात की बुनियाद पर हुआ। हमारा जाति जीते कि हमारा जाति जीते। पूरब के लोगों ने कहा हमारा जात का आदमी जीते, और पश्चिम के लोगों ने कहा हमारे जात का आदमी जीते। और इसी में जब नेता ने देख लिया कि हम जात की बुनियाद पर जीतते हैं तो काम करने की क्या जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है अख्तर ईमान जात की बुनियाद पर नहीं जीता है, बल्कि दोनों समुदायों को मुत्तहिद करके अनफियत की और नापाक सड़ी हुई लाश को दफना कर इंसाफ और अदल के नाम पर जीता है। यही वजह है कि आज हर जगह पूरी तवानाई और मजबूती के साथ मैं बात रखता हूँ। अभी मेरे एक अजीज है, अवैसी साहब का नाम सुनकर पेट में बेचारे के दर्द हुआ, उस बेचारे को अल्लाह शिफा दे। लेकिन सच बोलो ईमानदारी से, जब तलाक बिल की पेशी हुई वही तुम्हारा अवैसी बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, सीना चौड़ा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। आज किसी की बेटी की इज्जत टूट रही है, मस्जिद का मीनारा टूटता है, सबके मुंह में दही जमा हो रहता है, बर्फ के टीले जम जाते हैं, मुंह पर पट्टी बांध लेता है। अगर कोई बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। मुझे वोट दो या नहीं दो, लेकिन जो आदमी हक करता है उसकी पैरवी करो। लेकिन हक की पैरवी करने में इतनी घबराहट, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं चोरों चक्कों से कभी समझौता नहीं करता। समझो आज भी कर लो। लौटा हाथ में मैंने शराबियों के अड्डों को उखाड़ा है, जुआरों के अड्डों को उखाड़ा है। हर हाथ में 60-70 हजार रुपए की अवैध वसूली हो रही थी, सुरजापुरी कर रहा था। मैंने उसको रोकवाने का काम किया है। मैं लड़ता हूँ और असेंबली में जिस अंदाज से लड़ता हूँ, मुझे गवाही दे दो कि क्या इस तरह कोई एमएलए आपकी लड़ा नहीं। क्या आपका ये आगागंज है कर रहा था पहले से भी ना, लेकिन वहां बनवाने का काम यहीं पर आपका बस्ती टोला कर रहा था। कश्ती पर चढ़ के पूरे इलाके का सर्वे भी कराया। सारा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन है कि आपके पांव के बहुत सारे कांटे अख्तर ईमान ने उखाड़े। जब काम हो जाता है तो बहुत सारे लोग, और काम नहीं हुआ तो फिर क्या करता है। और जिसकी सलाह मुझे एमपी के इलेक्शन में मिली, मेरे भाइयों मैं जितना लड़ा हूं बता दे कोई नेता, जूतियां सीधी करूंगा उसके। यहाँ के मसाइल के बारे में किसको इतनी वाकियत है जितना अख्तर ईमान को है। पहले बोलते थे लोग, कह रहे बाहर का एमएलए को जिताओगे, देखोगे भी नहीं। आपके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। क्या कोई शिकायत है? अभी महीना दिन भी नहीं हुआ, 3री बार इस इलाके में आया हो। गवाही दीजिएगा कि नहीं तमीर साहब, है ना? कब भी नहीं आए, घरजली वाले आए, वहीं से सारी बात करवाया और 15 दिन के अंदर पैसा मिला है लोगों को। सारा कुछ करवाने का काम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों मैं आपका खादी हूँ, आपकी खिदमत के लिए खड़ा हूँ। आप यहाँ पर खाली लोग बोलते थे दूठो काम तो करा देगा तब समझेंगे नेता। क्या पश्चिम के लिए रसैली का पुल, पूर्व के लिए खाड़ी का पुल, और आज 10 साल से लटक रहा था। 2014 से पुल लटक रहा था। कहाँ चले गए थे बड़े लोग, नेता लोग? पहले भी तो थे ना, कहाँ हो सका था? अख्तर ईमान आया, लड़कर के वो काम करवाया और आज वो काम शुरू है। जो नाबीना नहीं है उसको मैं सुरमा देता हूँ, आंख खोले और फटी हुई आंखों से काम हो रहा है।
हिम्मत नहीं थी वहां के मंत्री को कि महानंदा के पुल की बात करे। 18 महीना तक मंत्री रहा, मुझसे पहले का एमएलए। एक काम बता दे, अपने जमीन का खाता खतियान ठीक करने में रहा, लेकिन आवाम का खाता खतियान ठीक नहीं कर सका। जिस पुल पर उसके खानदान के लोग कश्ती चलाकर मुस्ताजरी का काम करते थे, आज आपका यह खादिम कानकी के नजदीक अभयपुर में 2 अरब 7 करोड़ का पुल बनवाने का काम किया है और आज इलाके का वो हो गया है। मेरे भाइयों, इन कामों को अगर बच्चा अगर पढ़ता हौसला नहीं दोगे तो ताश और जुआ जरूर खेलेगा। वो जो काम करे, मैं नहीं कहता मेरी नेकनामी को गवाही दो कि किसने काम किया। आज अभी शादीपुर आकागंज की सड़क को जोड़ने का काम किया, नदियों के बांध का अभी एक स्कीम भी बनी है। अभी बकरा धार का पुल आपका और सड़क आपकी सेंक्शन हो गई। ठेकेदार इसी पुल की वजह से वो कर लिया। पुल की जगह मुखिया साकिर को उनसे बात हुई थी, पुल यहाँ पर ठेकेदार बोला उस पुल से हमारा माल नहीं आएगा। आजकल अब गाड़ियां हैवी आ रही है, एक गाड़ी में अगर 25 टन माल आएगा तो उसका किराया अगर 5,000 होगा तो 50 टन माल 7,000 में आ जाएगा। 50 टन का 5,000 की जगह 10,000 लगना चाहिए ना, वो 7,000 में आ जाएगा। क्योंकि पुल का जो सामान आता है वो 50, 60, 70 टन आता है गाड़ी में, इस पुल पर नहीं आएगा। और वहां पर उसको ले जाना था या लोड और अनलोड के नाम पर सिर्फ उसको वो पुल का काम अभी रुका हुआ है, दोबारा आपका टेंडर हुआ है। अभी अब्बास चौक से आपका मनवारे जोड़ने वाला जो बांध है, अल्लाह का शुक्र है कि उसका काम भी मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर मैं खुशखबरी दूंगा, वो काम भी हमारा 90% हो गया है ना। और उससे आपका हो जाएगा। और दूसरा मामला कि यहाँ से मनवारे चले जाइएगा, फिर आगे भट्टा वाला हरिया वाला सड़क का मामला था, इनकलाब जिंदाबाद किया कुछ ठेकेदारों ने। बोलिए इतनी बेईमानी होती है क्या? 1 किलोमीटर सड़क बनती है 1 करोड़ में, 1.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ में। कुछ लोग ठेकेदारी के नाम पर उसको 3 करोड़ का योजना बनवा लिया। अब वहां पर जांच हो गया, खेत खाए घोड़ा मार खाए जोड़ा, दलालों ने काम खराब किया और बदनामी मिले। अल्लाह का शुक्र है वो काम भी हमारा लाइन पर आ गया है, बहुत जल्दी वहां पर होने के लिए जा रहा है। मेरे भाइयों, अभी बिजली का काम, मैं रहा कोजाधमन का एमएलए, कोजाधमन में पीएसएस बना, पावर सब सेंटर्स बने और उस जमाने में मेरे बेशतर गवर्नमेंट्स बिजली गई। और आपके यहाँ जिस जमाने में वहां काम हुआ उसका नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण, आपके यहाँ ठीक से काम नहीं हुआ। आज कोचाधामन में बहादुर में कहीं भी 16 और 15, 25 केवीए का कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन आपके यहाँ अभी भी वो ट्रांसफार्मर है कहीं कहीं। अभी हम लोगों ने लड़कर कर आरडीएसएस योजना चल रही है, उसका काम चल रहा है। और आपका यही नामनगर से पश्चिम, चूंकि जमीन सरकारी मिल रही थी लेकिन उसका सप्लाई आप ही की पंचायतों में होगा, वहां एक पीएसएस बनने जा रहा है। रोहता का एक पीएसएस अभी वहां पर गुस्तरा बलुआ में हमारा बनने जा रहा है और अभी लाइन का काम भी ठीक हो रहा है। आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि जो पहले आता है, भोज में जो पहले आता है अच्छा खा लेता है। अब बात को चाहे शोरबा कम हुआ, गोश्त कम हुआ या बिरयानी कम हुई, कभी बात के मेहमान को जरा सा कभी कभी खाली हाथ भी जाना पड़ता है। मामला यह है कि अभी किसानों के कनेक्शन का काम चल रहा है। अपना किसान हर खेत में आप पंप सेट से पानी पटाते हैं, कितना लगता है 1 घंटे का? 150 रुपया। 1 बीघा में कै घंटा लगता है? 4 घंटा 5 घंटा, तो कै लगा 600 टका लगा कम से कम। गेहूं में 2 पटौनी और मक्का में कम से कम 5 पटौनी, तो एक मरतबा में 600, तो 5 पटौनी में 3000। आप बिजली से पटाइएगा तो 5 पटौनी में 100 रुपया, 20 रुपया से आपका नहीं खर्चा होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आपको कृषि कलेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सरबेटा के बारात में जाने के लिए बूढ़ा सोफी तैयार है, लेकिन बलोग जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई बेदार हुई, होशियार हुई। इस मुल्क में अगर खुद को बेदार नहीं किया तो अभी क्या जिल्लत हुई है, इससे बड़ी जिल्लत आपकी होने जा रही है। आप कहते हैं स्कूल, मैं अभी कहता हूं आज से 1 महीना पहले डीएम साहब से हम शिकायत किए कि डीएम साहब अब तो टीचर स्कूल में रहने लगा है और बच्चे स्कूल में नहीं है। मैं इसी इलाके में एक स्कूल में आया, 23 टीचर था विष्णुपुर में और 13 बच्चियां थी। बेटा टीचर क्या करेगा? आप अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद है क्या? मुर्गी भी शाम को घर लौटती है तो उसका अगर चूजा छूट जाए तो वो भी चुन चुन करती है। बकरी का बच्चा छूट जाए, गाय का बछड़ा छूट जाए तो जानवर भी रस्सी तोड़ता है, लेकिन आपका बच्चा 8 बजे रात तक पुल पर मोबाइल देखता है, फिक्र नहीं है। कहता हूं जिनको बच्चों की फिक्र नहीं है, ऐसे भाइयों को बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। अगर अपने औलाद की अपने औलाद को आज स्कूल में टीचर पढ़ने नहीं भेजते हो। कुलिया की आबादी लगभग 12 लाख, नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको 19,000। कितनी नौकरी मिली? नौकरी मिली सिर्फ 5,000, समझे ना? और दूसरी जो लोग है आबादी, उनको अपना हिस्सा से तेगुना मिला और आपको तेगुना
कम मिला। तो पढ़ने लिखने में नहीं जाएगा तो कैसे होगा? अभी सरकार ने एक ऐलान किया है, सरकार आपको मोदी अपने पिता के घर से या नीतीश कुमार अपने अब्बा के घर से कुछ नहीं देता। ये पुल सरकार का नहीं है, ये आपका खून और पसीना की कमाई है। आपका बेटा दिल्ली में पत्थर तोड़ता है, घर से गिरता है, चकनाचूर हो जाता है, मां को मिट्टी नहीं दे पाता है, बम्बे में जाकर के वो जली का काम करता है। आपके टैक्स का पैसा है। और असेंबली में मैं लड़ा कि मेरे पैसों से गंगे पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, मेरे 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं बनेंगे। और मुझको मार्शल आउट किया गया, देखे थे कि नहीं, पुलिस वाला हमको बाहर निकाल दिया था। तो सारा लोग बोला कि अख्तर ईमान बहुत मजबूती से रहा, ये जो अमोल का एमएलए है बहुत दमदार है, लड़ता है। और यहाँ दलाल का बच्चा सब क्या करने लगा, अरे तो एमएलए को हाउस से निकाल दिया। अरे बेवकूफ, तुम अपने बाप से पूछ लो कि कोर्ट मार्शल किसको कहते हैं। हम आवाम को जगाने ले आए भाई, हम आपको लड़ने के लिए सिखाना चाहते हैं। मैं खुद लड़ता हूं, भीख मांगने की आदत नहीं है। लड़िएगा तो हक मिलेगा, मांगिएगा तो भीख मिलेगी। आज क्या वजह है कि सरकार में नहीं रहने के बावजूद भी जितने पुल और जितनी सरकार हमारी सैंक्शन हुई, कल सरकार में भी रहते लोग सैंक्शन नहीं करा सके, ये अल्लाह का शुक्र मैं करता हूं। मेरे भाइयों, अभी आयुष्मान कार्ड है, अभी रिपोर्ट आई है। अस्सलाम वालेकुम, बैठाइए बुजुर्ग को, बाबू इधर बैठाओ। अभी आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड का बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। आयुष्मान कार्ड है, ये सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। आयुष्मान कार्ड से एक एक आदमी को 5 लाख रुपए का जो गंभीर बीमारी है उसका इलाज कराया जाएगा। अब आयुष्मान कार्ड पहले 2012 में एक सेंस वो हुआ, आर्थिक गणना हुआ, तो हमारा आदमी नादानी से, मोटरसाइकिल है ना, टीवी है, जो फला टीवी था वो भी दिखा दिया। वो समझा के ब्याह साहब की हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है, उसको लिख दिया कि अमीर है, उसके नाम से कार्ड नहीं होना। जिसका ये सब नहीं था उस बेचारे को लिखा दिया अकल से, तो उसको कार्ड बन गया। अब बहुत लोगों का कार्ड नहीं था। हम लोगों ने सदन में बड़ी आवाज उठाई और एमएलए ने समर्थन किया कि साहब वो सर्वे गलत है। आज लोगों का जो दिल की बीमारी होती है, कैंसर का इलाज होता है, बेचारा का बीपीएल का आदमी है उसका नहीं हो रहा है। सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो भी बीपीएल धारी जिसको भी कोटा का सामान मिल रहा है सबके नाम से अब आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब आयुष्मान कार्ड बनेगा तो सबका 5 लाख का इलाज फ्री होगा। अभी आज से 1 साल पहले रिपोर्ट आई है कैंसर संस्थान की, महावीर कैंसर संस्थान की, कि बिहार में 10 जिला में सबसे ज्यादा कैंसर और पथरी की बीमारी है, और उसमें आपका चारों जिला अव्वल है। ये इलाका नौकरी में अव्वल नहीं, मानव दौलत में अव्वल नहीं, रोजगार के मौके, कोई इंडस्ट्री नहीं, अच्छी फसल की कीमत नहीं, अच्छी सड़कें नहीं, लेकिन बेरोजगार सबसे ज्यादा यहाँ, और बीमार भी सबसे